राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है। आज के ज्ञान की चर्चा में शिष्य सतगुरुदेव से फिर प्रश्न कर रहा है कि हे सतगुरुदेव, आपने मुझे कृपा करके मुझे सब कुछ बताया, नवधा भक्ति का भेद बताया, सांख्य योग बताया, बैकुंठ की मुक्ति बताई, स्वर्ग की मुक्ति बताई, सब कुछ बताया। आपने मुझे बताने में किसी तरीके की कमी नहीं रखी है। अब आप मुझे कृपा करके योग के साधन बताइए। योग, यहाँ पर अष्टांग योग की बात की जा रही है कि अष्टांग योग की साधना का क्या मार्ग है और उसमें कौन से मंत्र की साधना की जाती है और उसका फल क्या होता है, ये सब मुझे बताइए। कल कीमत सब ही कहो, परणो विद बहार, क्या करनी साजन किसा, को फल चाले लार। यानी आप मुझे योग के साधन बताइए, उसकी करनी बताइए, उसका कैसे साधन किया जाता है और उसका फल क्या मिलता है, मुझे ये भी बताइए। जोग रीत की विद कहो, साज रीत घर जाए, क्या फल फल अंतर आद ले, कहाँ जन रहे समाये। यानी इसके जो योग साधन की विधि भी बताइएगा कि इस साधन को करने का क्या तरीका है, श्वास का है कि उच्छ्वास का है, इसको करने के बाद किस पद की प्राप्ति होती है और इसको करके वो आत्मा कहाँ पर पहुंचती है, ये भी मुझे बताइएगा। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, चौपाई। सतगुरु कह सुनो शिष्य भेवा, जोग सजन की भाखों भेवा, ओम शब्द उठतो लेवे, मन सो सुरत पवन में देवे। तो सबसे पहले सतगुरुदेव कहते हैं कि इसमें ओम के नाम की साधना की जाती है। अब उस साधना का भेद क्या है, यानी क्या तरीका है, इस ओम को कैसे लिया जाता है। ओम तो मंत्र है, लेकिन उसकी साधना का क्या भेद है, वो तुम्हें बताता हूं। तो ओम को उठते हुए श्वास में लेना है। जो श्वास ऊपर की तरफ, गहरी ऊपर की तरफ ली जा रही है, उसमें तुम्हें ओम की साधना करते हैं और मन और सूरत को इस श्वास पे लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, ज्यादा करके आपने तपस्या करने वालों को देखा होगा, तो वो ओम को बहुत लंबा ऊपर की तरफ खींचते हुए ले जाते हैं। जहां तक वो श्वास को ऊपर ले जाते हैं, वहां तक उस ओम की साधना करते हैं। जैसे ओ, इस तरीके से, यानी जितना गहरा, जितना लंबा ले जाकर वहां पर जाकर श्वासों को रोक लेते हैं, तो ये उनकी साधना का मार्ग है। और अपने शरीर को भी स्थिर रखने के लिए वो सिद्ध आसन को साजते हैं। सिद्ध आसन साज के नर सोई, मूंदे सातों पोल मिलावे दोई, डावो पांव गुदा तल देवे, दूजो पांव लिंग पर देवे। तो सिद्धासन में बैठते हैं, बिल्कुल अलती पलती मार के जैसे बैठा जाता है ना, उस तरीके से। और अपने सातों दरवाजे, दो नीचे के द्वार, यानी नौ ही दरवाजों को बंद कर देते हैं। यानी दो आंखें, दो कान, दो नाक के सुर, मुख, दो नीचे के द्वार, नौ ही दरवाजों को बंद कर देते हैं। और सिद्धासन में बैठकर एक पांव मूलाधार पर और दूसरा पांव लिंग पर रखकर उन द्वारों को भी बंद कर देते हैं। फिर श्रवण माय अंगूठा दीजे, उंगली पांच नैन धर लीजे, मुख को रोक होंठ सूं लिया, मन सो घेर नाभ पे लिया। तो दोनों कानों तो अंगूठे से बंद करते हैं, पांचों उंगलियों को आंखों से बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद मुंह और होंठ को भी बंद कर लेते हैं, यानी बिल्कुल मौन। और मन को घेर पर जो नाभि से श्वास ऊपर की तरफ उठ रहा है ओम की साधना पे, उस पर लगा देते हैं। मूल चक्र क्रिया नर साजे, तब सिर शब्द अनाहद गाते, सांस उसास पवन को खींचे, मन को लाओ सुरत से एचे। तो जो मनुष्य ऐसे मूलाधार चक्र और गणेश के स्थान से साधना करता है,
यानी जो नीचे के दोनों द्वारों को उसने बंद किया, तो उससे क्या हुआ कि वो श्वास को ऊपर की तरफ जब ले जाता है तो सिर पर एक अनहद शब्द की धुन होती है। इसको अक्षर ध्वनि कहा जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देना, जो इस तरीके से ओम की साधना करते हैं, वो भी धुन को सुनते हैं। जो लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि अगर आप धुन सुन रहे हो तो हमको भी सुनाई देती है। तो हाँ, बिल्कुल अक्षर ध्वनि उनको भी सुनाई देती है, लेकिन वो शरीर के अंदर है, यहाँ सिर पे उनको सुनाई देती है। और उसको अक्षर ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो देवताओं के नाद हैं, देवलोक के नाद हैं, तो वो उनको कानों से बिल्कुल साफ सुनाई देते हैं। और इस धुनी को सुनने वाले किसी न किसी लोक में तो पहुंचते ही हैं। जैसे हमने सुना ना, वैकुंठ की मुक्तियों को भी सुना, स्वर्ग तक के सुना, और इस अष्टांग योग की साधना में हम इस ओम ध्वनि को सुन रहे हैं। तो ये धुन सुनकर वो जिस जगह जाने की इच्छा रखते हैं, उस लोक में जाते हैं। जैसे इसमें ओम की साधना में अगर उनकी इच्छा भगवान शिव के कैलाश जाने की है, तो वो कैलाश के लोक में पहुंचते हैं। और अष्टांग योग की साधना भगवान शिव की साधना है, तो उनको कैलाश के लोक की प्राप्ति होती है। अब आगे सदगुरुदेव बता रहे हैं कि जब वो ऐसी साधना कर रहे होते हैं, तो उनको कितना समय लगता है। 4 मास ऐसा हट किया, जब जन कमल गुदा तज दिया, खट कमला की सता उठाई, घेर पड़्यो नाभ धल के माई। यानी 4 महीने तक वो ऐसी साधना करते हैं कि नीचे गुदा कमल से गणेश स्थान को पार करके वो नाभि पर आ जाते हैं। और ब्रह्मा के स्थान को पार करके जब वो नाभि पर आते हैं, तो वो श्वास नाभि के चारों तरफ चक्कर खाता है। पवन चक्र नाभ में खावे, उण पाऊं होए ऊंचो आवे, अष्ट कमल दल खाली किया, दवा दश पाक कमल मन पर दिया। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि जैसे उन्होंने जो ओम की साधना के द्वारा अपनी श्वास को जैसे जैसे ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, वैसे वैसे नीचे के चक्र खाली होते जा रहे हैं। यानी सबसे पहले नीचे गुदा चक्र था, यानी जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है, उससे ऊपर आए तो ये ब्रह्म कमल को छोड़ा, फिर ब्रह्म कमल को छोड़कर फिर वो नाभि पर आए। इससे एक के बाद एक ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर जब नाभि पर आते हैं तो श्वास ऐसे बिल्कुल चक्कर गोल, जैसे चक्री चलती है ना, जैसे भंवर होता है, उस तरीके से श्वास चक्कर खाता है। और उमाऊ होकर जब उसे और कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो वो श्वास के साथ वो ओम की साधना के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। और नाभि से वो हृदय चक्र पर आ जाते हैं, जहां पर पारा पाक का कमल खिला हुआ है। यहाँ पर आने पर उसके अंदर अनंत प्रेम है, परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम भाव उसके अंदर बना रहता है। अब फिर उससे आगे कैसे बढ़ेंगे? हट सो करे पचे दिन राती, फेर मन सुरत को जाती। रात दिन अपने श्वास में मन और सुरता को लगाकर ध्यान को ऊपर की तरफ खींचते रहते हैं। इस तरीके से साधना करते हैं। काम काज सब तजे बुहारा, निश दिन पचे पवन की लारा। वो सारे अपने काम काज को छोड़कर, संसार के व्यवहार को छोड़कर, सिर्फ लगन से इन श्वासों को ऊपर खींचते रहते हैं, जहां तक ले जा सकते हैं श्वास को खींचकर ऊपर की तरफ चढ़ा लेते हैं। तो रात दिन वो यही कार्य करते हैं और संसार के व्यवहार तक भी छोड़ देते हैं। यानी फालतू की बातें, घुलना मिलना, संसार के दैनिक कर्म तक भी उन वो छोड़ देते हैं। अष्ट सौ मास बरस हट किया, तब सच ध्यान भ्रिकुटी लीजे। इस तरीके से जब वो 6 महीने तक लगातार हट करके ऐसा ध्यान करते हैं, तो भ्रिकुटी पर आ जाते हैं। फिर आकिरिया इस विध बखानी, भ्रिकुटी भेद तत्व विद छानी। जब हट करके यहाँ भ्रिकुटी तक आए तो सिर पे ये जो अनहद की उनको सिर पे जो धुन सुनाई दे रही है, अक्षर ध्वनि, तो उसमें उनका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और फिर वो ओम की साधना करके पूरी तरह संसार से विरक्ति लेके
त्याग करके संसार से अपना एकांत में रहते हैं। जब लग कसे सजे जन काया, तब लग आहार छुच्छम कर भाया। जब तक साधना करते हैं, ऐसा कठोर तप करते हैं, तब तक वो अपना खाना यानी आहार भी बहुत कम खाते हैं, भोजन बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि उनको साधना अगर भरपेट होता है तो साधना हो भी नहीं पाती है, तो बहुत कम थोड़ा ही खाना खाते हैं। सागट सभा सकल को त्यागे। सागट यानी जो अमर्यादित संसार के कार्य हैं, अशुभ कार्य हैं, अशुभ वृत्तियां हैं, सबको छोड़कर सिर्फ परमात्मा में अपनी लगन लगाए रहते हैं। निंद्रा छुच्छम रात दिन जागे। और संसार में बिल्कुल मर्यादा से रहते हैं, बिल्कुल थोड़ी नींद लेते हैं, और रात दिन जागकर अपनी साधना में लगे रहते हैं, तप करते रहते हैं। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, चाले गेल कबो नहीं धावे, मुखसू बैण छुच्छम सो लावे। बहुत ही कम बातचीत करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, संसार में चलते भी है ना, तो बहुत नम्र होकर बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, ताकि उनका श्वास न टूटे, उनका ध्यान भंग न हो। मतलब अनेक तरीके के साधन और जतन करते रहते हैं संसार में। और यहाँ तक कि इतना कठोर तप करते हैं कि बिल्कुल एकांत में वास करते हैं, गुफाओं में जाकर अपने आप को बंद कर देते हैं, संसार से मिलना जुलना बातचीत करना सब कुछ छोड़ देते हैं, बिल्कुल संसार से विरक्ति त्याग करके चले जाते हैं, इतना कठोर तप करते हैं। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, देखा देख सजे नहीं कोई, उपजे दोष रोग तन होई। साचा गुरु शिष्य होय सूरा, साजे जोग चढ़े मुख नूरा। अब अष्टांग योग की साधना बहुत ही कठिन मार्ग है, इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, इसको अगर कोई देखा देखी करता है, यानी इसको कराने के लिए कोई योग्य गुरु होना चाहिए। अगर योग्य गुरु ना हो और शिष्य भी शूरवीर ना हो, तो ये साधना की नहीं जा सकती। अगर देखा देखी करते हैं तो शरीर में बल्कि अनेक ही तरीके के रोग हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी साधना का मार्ग किसी योग्य गुरु की शरण में ही करना चाहिए, जिसको बिल्कुल इस अष्टांग योग के साधना का मार्ग अच्छे से पता हो। अब संसार में इतना कठोर तप भी किया, इतना त्याग भी किया, संन्यास भी लिया, आहार भी कम किया, सिद्ध अनंत तरीके के सिद्ध आसन भी उसने किए, सब कुछ किए, और उसका फल ये हुआ कि उसे कैलाश की मुक्ति मिल गई। यानी भगवान शिव के गण उसे लेने आए और उसे कैलाश की प्राप्ति हो गई। लेकिन फिर वही बात सदगुरुदेव कहते हैं कि वहां की भी मुक्ति एक समय निर्धारित है। जब तक जितनी साधना की है, जितनी साधना का पुण्य मिला, उतनी साधना के पुण्य को भोग कर फिर उसे वापस संसार में आना पड़ता है। यानी कैलाश भी स्थिर नहीं है। इसीलिए तो सदगुरुदेव ने एक जगह कहा है, चंद्र सूर पवन और पानी, धर ब्रह्मंड आकाश बखानी। तीनों देव शक्ति ने खावे, जम जोगी के पास न आवे। तो संसार में जब महाप्रलय होता है, चंद्र सूर्य पवन पानी धरती आकाश सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन जम जोगी के पास न आवे। लेकिन एक जोगी यानी जो आत्मा परमात्मा में मिल गई, परमात्मा का स्वरूप बन गई, उस अमरलोक सतलोक में जो आत्मा पहुंची है, उसका कभी नाश नहीं होता है। जम यानी कि काल उस देश में जा ही नहीं सकता। वो परमात्मा का देश है, वो संतों का देश है, जहां पर इस काल की पहुंच ही नहीं है। नहीं तो स्वर्ग वैकुंठ और कैलाश ब्रह्मा का सत्यलोक, तीनों ही लोक मिट जाते हैं, लेकिन एक लोक हमेशा रहता है, वो है सत्यलोक, वो है संतों का देश। तो इसलिए आखिर में सतगुरुदेव हमें इसके माध्यम से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्य की भक्ति करो। सत्य केवल ज्ञान, जिससे ये अंतर में जो सत्य ने अक्षर आके प्रकट हो, उसकी भक्ति करो। क्योंकि आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, परमात्मा का ज्ञान भी सत्य। तो जो सत्य केवल ज्ञान से वैराग आता है, वो सच्चा वैराग कहलाता है।
क्योंकि केवल ज्ञान माया सु उबारे। एक इस केवल ज्ञान में ही ताकत है कि इस आत्मा को ब्रह्म और माया से मुक्ति दिला देता है। ये तीनों लोकों से ऊपर का ज्ञान है, जिसे सदगुरुदेव बहुत सरल शब्दों में हमें समझाते हैं। होनहार को हर किया, हर ने किणी न कीन। यानी होनहार को, यानी होनहार में ये तीनों ही लोक आ जाते हैं। ब्रह्मा जी का सतलोक भी आ जाता है, स्वर्ग, वैकुंठ और कैलाश, ये सब लोग होण काल में आ जाते हैं, जहां पर आत्मा बार बार अपने पुण्यों के माध्यम से पहुंचती है। फिर पुण्य खत्म होते हैं, फिर उसे मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन एक लोक, सतलोक ऐसा है जहां पर एक बार जाने के बाद फिर इस आत्मा का आवागमन मिट जाता है। तो इसीलिए कि परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ परमात्मा का ही बनाया हुआ है। चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे पाताल हो, चाहे मध्य हो, चाहे चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ है। तो बस सतगुरुदेव उन्हीं तीन लोकों से आगे जो चौथा लोक है, सतगुरुदेव हमें उसका ज्ञान बता रहे हैं कि वहां पर इस काल की पहुंच नहीं है। उस लोक में न माया न काल, इन दोनों की पहुंच नहीं है। तो तुम्हें उस लोक के ज्ञान की समझ करनी चाहिए। और अगर नहीं करते हो तो तीन लोक का फेरा होई, गाणी बैल फिरे जो सोई। चार वेद में त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। तो तीन लोक में ये आत्मा आती और जाती इस तरीके से है, जैसे घाणी का बैल होता है ना, वो सुबह से शाम तक चक्कर लगाता रहता है। उसे लगता है कि मैं बहुत चल के आया हूं, लेकिन वो है उसी के उसी चारों तरफ गोल चक्कर ही काट रहा होता है। इसी तरह साधना के अनेक मार्ग करके व्यक्ति, हर मनुष्य को यही लगता है कि मैंने इतना त्याग किया, तप किया, तीर्थ किया, जप किया, अनेक ही शुभ कर्म किए, मैं इतनी साधना की है, तो अब मैं निश्चित तौर पे मेरी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। लेकिन उस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है, और ये आत्मा चार वेद और त्रिगुणी माया के ज्ञान में ही फंसी रहती है, और लख 84 जीव बनाया। और ये आत्मा फिर लख 84 के बंधन में बंद कर रह जाती है। तो यही बात सतगुरुदेव भी हमें बता रहे हैं कि गाड़ी का बैल नहीं बनना है। आना और जाना, इस आत्मा का आना और जाना खत्म करने के लिए इस आत्मा को ने अक्षर, इस शब्द धुन की, इस ये जो ध्वन्यात्मक जो धुन है, उसकी प्राप्ति के लिए तो ये सतगुरु के बताए भेद और विधि से सुमरन करना है, जिसे सतगुरुदेव ने हमें बहुत सरल शब्दों में बताया है कि इस आती और जाति की श्वास में इस न्यारे ब्रह्म का नाम राम लो। तो इस वीडियो के अंत में वो विधि बताई गई है, उस बताई हुई विधि के अनुसार बस सिमरन कीजिए, तो ये नए अक्षर आकर प्रकट होगा। ये ब्रह्म वैराट से आया है और इस आत्मा को उस ब्रह्म वैराट में ही लेकर आया जाएगा। यानी उस सतलोक से आया है और इस आत्मा को सतलोक ही ले जाएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 राम
श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।